सो हम लोग सीख रहे हैं ज्योमेट्री की बेसिक कंसेप्ट्स। कंसेप्ट मतलब उसके बारे में चीज़ें, और ज्योमेट्री जब तुम लोग करना चालू करोगे ये भी से चालू कर रहे हो ज्योमेट्री कंसेप्ट सीख रहे हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहला है पॉइंट। एक डॉट दिख रहा है, डॉट, इस डॉट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट। क्या बोलते हैं? पॉइंट। तो इसका नाम है पॉइंट ए। अब देखो तुम लोग, ए मैंने ऊपर लिखा लेकिन पॉइंट यहाँ पर है। सर्कल दिख रहा है, सर्कल, इसके अंदर ये पॉइंट बी बराबर, ये पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर, इसका नाम सी है। तो तुम बताओ सी जो है सर्कल के अंदर है कि बाहर है? नहीं, अंदर है। पॉइंट देखो, पॉइंट नाम दूर लिखते हैं अपन, लेकिन पॉइंट किधर है? समझ में आया? पॉइंट पे ध्यान देना अपने को। तो पॉइंट को पॉइंट लिखते, स्टार्टिंग में लिखते पॉइंट बी, पॉइंट सी। समझ में आया? अ डॉट इन ज्योमेट्री इज नोन एज पॉइंट। अब डॉट डॉट को मिला के फिर कुछ तो बनता है। ये डॉट और ये डॉट, इन दोनों को मिला दे, दिख रहा है? इसका मतलब इसके आगे लाइन जाएगी नहीं, इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं? सेगमेंट। सेगमेंट में देख रहे पॉइंट है, तो इसका कुछ तो नाम रहेगा। क्या नाम है? पॉइंट पी। इसका नाम कुछ तो रहेगा। क्या नाम है इसका? वेरी गुड। तो इसको बोलते हैं सेगमेंट पी क्यू। शॉर्ट में बोलते हैं सेग। मतलब बच्चे लोग को नाम से बुलाते हैं तो प्यार से, क्या बोलता बच्ची, छोटा करते उसका नाम, बड़ा नाम लगा दो। जैसे अवधूत को हम लोग बोलते हैं, सॉरी थर्ड है, अगर यहाँ से पॉइंट है और यहाँ से एरो है। क्या है? एरो। मतलब ये देखो पॉइंट दिख रहा है, ये ए है और यहाँ पर एक पॉइंट है बी, लेकिन यहाँ से एरो है। एरो मतलब मैं इसको और लंबा कर सकता हूँ। यहाँ से लिमिटेड है, यहाँ से पीछे जाएगा क्या? नहीं, यहाँ से अनलिमिटेड है। इसको हम लोग बोलते हैं रे। क्या बोलते हैं? क्या रे? कैसा रे? अब रे हम लोग रे बी ए कभी लिखते नहीं है। रे का नाम लिखेंगे हम लोग ए बी। क्या लिखेंगे? रे ए बी। क्यों ए बी? शुरू हो रहा है ए से, स्टार्टिंग की पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। समझा? ओरिजिन। तो यहाँ पे ओरिजिन कौन है? पॉइंट। मतलब कौन सा पॉइंट है? रे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है इसमें? क्या बात है। नंबर ध्यान देगा तो स्मार्ट बन जाएगा बच्ची। देखो लास्ट टाइम मैंने बोला था, लेकिन नहीं, तेरे को तो चलो ध्यान दो। तो पॉइंट ए ओरिजिन, समझ में आया? तो ये रे। अब चौथा चीज़ आता है, दैट इज़ यहाँ से भी अनलिमिटेड है, यहाँ से भी अनलिमिटेड है। यहाँ पे पी लिखा है, यहाँ पे क्यू। इसको हम लोग बोलते हैं लाइन। क्या बोलते हैं? लाइन पी क्यू। अच्छा, लाइन लिखने के दो तरीके होते हैं। कितने तरीके होते हैं? दो। एक ये हो गया, दूसरा दिख रहा है लाइन है, एरो के ऊपर लिखा रहेगा एल, तो लाइन क्या है? इसका नाम है लाइन एल। लेकिन दिख रहा है एरो पे जो नाम है ना, वो स्मॉल लेटर में होता है, प्लस एक ही नाम रहता है, लाइन एल। पर जो कैपिटल में लिखा हुआ है वो स्टार्टिंग से एंड तक, लाइन पी क्यू, लाइन क्यू पी, लाइन क्यू लाइन पी नहीं, लाइन क्यू पी साथ में। हाँ, पर यहाँ पर लाइन क्या है? एल। अब आते हैं और थोड़ा एडवांस। देखिए डॉट से हमने बनाया सेगमेंट, सेगमेंट से रे से लाइन। अब इन लाइन की भी मंगेरी रहती है थोड़ी सी। एक लाइन पे यहाँ पर पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ पे पॉइंट सी है और यहाँ पे पॉइंट डी। पॉइंट मालूम क्या होता है अभी? अच्छा, पॉइंट लाइन के ऊपर है कि लाइन के नीचे? लाइन के नीचे। चमाट मारो, लाइन के ऊपर है। देखना पॉइंट किधर है, नाम मत देख युधिष्ठिर, नाम मत देख। नाम क्या देखा? नाम मत देख, तो इधर पे पॉइंट किधर है वो देख, उसका स्थान किधर है उसका? पॉइंट के लाइन के ऊपर। तो जब देख कितने पॉइंट है लाइन के ऊपर? एक पॉइंट, 2 3 4। 2 से ज़्यादा है क्या? हाँ, मतलब जब ना 3 या फिर मोर देन 3 क्या होते हैं? पॉइंट्स। एक लाइन के ऊपर आर ऑन कितना लाइन? 1 लाइन। इन पॉइंट को हम लोग कुछ बोलते हैं, क्या होता है ना? क्या इनको हम लोग बोलते हैं को लीनियर पॉइंट। को मतलब एक ही लाइन, लीनियर मतलब लाइन, को लाइन की पॉइंट्स। समझा? को लीनियर पॉइंट्स। नंबर 6, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, दिख रहा है? लाइन एल और लाइन एम। अभी सीखे ना हम लाइन का नाम। सिंगल नाम लिखना है तो हम लोग क्या कर देंगे? एरो पे लिख देंगे और स्मॉल लेटर यूज़ करेंगे। कौन सा लेटर यूज़ करेंगे? स्मॉल लेटर। तो लाइन का नाम क्या है? लाइन एल और लाइन दोनों कहीं तो एक दूसरे को मार के आ रही है, तो वहाँ बन रहा है एक पॉइंट, दिख रहा है? जिसको नाम देते पी। तो पॉइंट कहाँ बन रहा है? इधर, दोनों लाइन के ऊपर। तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटर मतलब आपस में, इंटर मतलब आपस में, सेक्टिंग मतलब छेदना, इंटरसेक्शन कर रही है ना, इंटरसेक्टिंग लाइंस। समझ में आया? फिर एक और टाइप की लाइन होती है,
एक लाइन हो गई, लाइन का नाम देंगे L। एक और लाइन हो गया M, एक और लाइन हो गया N, एक और लाइन हो गया P। ठीक है, यहाँ पर कितनी लाइन है? 1 2 3, 4 मतलब 3 से लाइन है। जब 3 या 3 से ज़्यादा, मोर देन 3, क्या है ये लोग? लाइंस है। और कहाँ मर रहे ये लोग आके? इंटरसेक्ट कहाँ हो रही है? इंटरसेक्टिंग एट कितने पॉइंट पे हो रही है? क्या करो ना, ओ पे। अच्छा, ओ यहाँ पे लिखा है, लेकिन ओ है कहाँ पे एक्चुअल में? इधर लिखा तो हम लोग थोड़ा आगे पीछे थे ना। इंटरसेक्टिंग एट सेम पॉइंट, दे आर कॉल्ड, उनको हम लोग क्या बोलते थे? क्या कॉन्करेंट लाइन, क्या बोलते हैं उनको? कॉन्करेंट लाइन। घर पे आके 3 से 4 बार वीडियो देखना, मज़ा आ जाएगा तुमको। कमेंट मारना 3 बार। तो देखो, कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। कोलिनियर क्या होते हैं? पॉइंट्स। कॉन्करेंट क्या होती है? लाइन। मोइन, कोलिनियर क्या होते हैं? पॉइंट्स। और कॉन्करेंट क्या होती है? लाइन। कोलिनियर पॉइंट्स, कॉन्करेंट। एक लाइन में बहुत सारे पॉइंट तो कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर मतलब को यानी एक, लीनियर मतलब लाइन। और ये लोग कौन है? एक पॉइंट है, पॉइंट है, पॉइंट है, इसके लिए कोलिनियर क्या होते हैं? पॉइंट्स। ये लोग कौन है? लाइन है ना, तो कॉन्करेंट क्या होते हैं? लाइंस। लेकिन इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस। नाम क्या है उसका? नाम क्या है इसका? पॉइंट ओ। देखो सब क्या है, कुछ ना कुछ लगता है। तुम्हारे साथ मालूम है नाम क्या लगता है? मिस्टर, मिसेस, मिस। पॉइंट बी, सेगमेंट पी क्यू, रे ए बी, लाइन, रे, पॉइंट, पॉइंट, सेगमेंट, रे, लाइन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्करेंट लाइंस। और पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस क्या है? पॉइंट ओ। समझा? एक लास्ट चीज़ बची है जो हम लोग को सीखने का है, वो है पैरेलल लाइंस। कितना होता है लाइन? पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइन का एकदम अपोजिट चीज़ होता है, कभी मिलता नहीं है। चलो शॉर्ट नाम देंगे तो यहाँ पे देंगे L और M। तो L इज़ पैरेलल टू लाइन M। इसको बोलते इज़ पैरेलल टू, देखो इसको बोलते इज़ इक्वल टू। क्या बोलते हैं इसको? इज़ इक्वल टू। ये 3 वर्ड का एक सिंबल बनता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इज़ पैरेलल टू। समझा? स्ट्रेट लाइन इजी है, समझा? चलो, तुमको मालूम है अगर 2 पॉइंट रहेंगे ना, कितने पॉइंट रहेंगे? 2 तो इनको जोड़ के कितनी लाइन बनेगी बताओ मेरे को? इन दोनों जोड़ के 2 पॉइंट, एक लाइन। तो एक फिलअप है तुम्हारा। वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉन थ्रू एनी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। 2 पॉइंट को जोड़कर कितना लाइन बनेगा? सिर्फ एक। समझ में आया? अभी 3 और मोर पॉइंट्स विच लाई ऑन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन, बनाने का एक स्ट्रेट लाइन बनाओ। 3 और मोर पॉइंट्स हैं तो हम लोग उनको क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। ये पॉइंट्स है ना लोग। और कोलिनियर मतलब एक लाइन। कितनी लाइन? एक लाइन। अब उल्टा, पॉइंट्स विच डू नॉट लाई ऑन द सेम लाइन आर कॉल्ड नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कुछ ऐसे पॉइंट रहेंगे, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पर है। तो एक लाइन में बन रहे क्या लोग? 3 लाइन बन रहे हैं, पर एक नहीं बन रहा है ना। लाइन्स विच लाई इन द सेम प्लेन बट डू नॉट इंटरसेक्ट आर सेड टू बी पैरेलल। कभी इंटर करते नहीं है, डू नॉट इंटरसेक्ट। समझा? मेन चीज़ तो भूल ही गए अपन, प्लेन। प्लेन मतलब खाली जगह। देखो जैसे कि ये मेरा बोर्ड दिख रहा है, ये प्लेन है क्योंकि क्या ये खाली जगह। तुम्हारा दिमाग कैसा? प्लेन। समझा? एक और फिलअप है, पूछूं? एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू वन पॉइंट। देखो एक पॉइंट से यहाँ से एक लाइन बनेगा, यहाँ से एक लाइन बनेगा, यहाँ से कितने भी लाइन जा सकते हैं। इनफाइनाइट मतलब अनगिनत। समझ में आया? इजी है। चलो एक और क्वेश्चन पूछूं। व्हेन 2 और मोर लाइन्स, 2 और मोर क्या? 2 और मोर लाइन्स passes थ्रू द सेम पॉइंट दे आर कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इनको? इधर बना दिया मैंने, क्या बोलते हैं इनको हम लोग? इंटरसेक्टिंग कॉन्करेंट लाइन्स। समझा? ये तुमको याद करना पड़ेगा क्या? कॉन्करेंट लाइन्स। अगर इतना हो चुका है तो हम लोग PS1 कर सकते हैं। करते? देखो 5 मिनट में PS1 करते। PS1 में क्या लिखा है? तुम्हारा पहला प्रॉब्लम ये है कि तुम
क्वेश्चन नहीं पढ़ते, उंगली रख रहे। यहाँ पे देखो एक लाइन, फिर यहाँ से भी एक लाइन है, दिख रहा? ये लोग यहाँ पे आके मर रहे सब लोग लाइन। यहाँ से एक लाइन है, और यहाँ से एक लाइन है, और इस पॉइंट का नाम क्या है? ओ। भले मैंने ओ यहाँ पे लिखा है, लेकिन पॉइंट किधर है? इधर। समझा ना? पॉइंट देखने का बराबर है। तो देखो ओ से यहाँ पे लिमिटेड है और यहाँ पे अनलिमिटेड है, मतलब ये रे है। क्या ये मतलब रे मतलब क्या होती है? रे मतलब यहाँ से लिमिटेड और एक जगह से अनलिमिटेड। सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो? यहाँ पे क्या है? एन। यहाँ पे क्या है? आर। अब देखो आर, ओ और एन एक लाइन पर है, कोलिनियर पॉइंट्स। समझा? यहाँ पे देखो एम, ओ और ये टी कौन सी लाइन पे? एक लाइन पे, दो लाइन पे। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। क्योंकि एम क्या है? पॉइंट है। ओ क्या है? और टी भी क्या है? जब 3 पॉइंट एक लाइन पे रहते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। और यहाँ पे एस है। तो क्वेश्चन भी वही है तुमको, लुक एट द फिगर एंड राइट। पहला क्या लिखने का है? कोलिनियर। चलो तो पहला क्या बना जोड़ी? पॉइंट आर, पॉइंट ओ, पॉइंट एन। समझा? एक मिनट हम। पॉइंट आर, पॉइंट ओ, पॉइंट एन। अच्छा एक और फैमिली बनेगी, पॉइंट एम, पॉइंट ओ, पॉइंट टी। कोलिनियर मतलब एक लाइन पे 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट। पॉइंट देखना, पॉइंट। तो पॉइंट एम, पॉइंट ओ और पॉइंट टी। क्या बात है, कर लोगे तुम लोग, मज़ा आएगा। चुप भाई। सेकंड क्या पूछा है? रेज। रे लिखना, क्या लिखना है? रे मतलब एक उम्मीद की किरण, जहाँ पर एक अनलिमिटेड और एक जगह पे अनलिमिटेड। तो बोलो क्या क्या बन रहा है? रे, ओ एन, ओ एन। फिर क्या बन रहा है? ओ टी, ओ टी। और क्या बन रहा है? रे ओ एस, और रे ओ आर, रे ओ एम। तुम दोनों गूंगे हो, सांप काटा तुमको, इलाज क्या है? ओ एन, ओ टी, ओ एस, ओ आर, ओ एम, ओ पी। थर्ड लाइन सेगमेंट बोला है। क्या बोला है? सेगमेंट। सेगमेंट मतलब दोनों जगह से लिमिटेड होते। क्या होते हैं? तो बहुत सारे देखो सेगमेंट दिख रहा है, एम टी। दूसरा है सेगमेंट आर एन, बराबर ना? अब दिख रहा है रे ओ एन। अगर मैं आर को इग्नोर मार दूँ तो ओ एन भी तो सेगमेंट बन रहा है। सेगमेंट मतलब यहाँ से भी लिमिटेड, यहाँ से भी। तो सब पूरे रे का नाम लिख दो, बस सेगमेंट लिख दो। सेगमेंट ओ एन, फिर सेगमेंट ओ टी, सेगमेंट ओ एस, फिर ओ आर होगा, सेगमेंट जा, सेगमेंट और लास्ट सेगमेंट ओ पी। फोर्थ लाइंस के टाइम पर हम लोग ये कर सकते नहीं है। लाइंस में दोनों तरीके से करना चाहिए, अनलिमिटेड चाहिए। देखो यहाँ से इधर पर अनलिमिटेड है, टी ली 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 ली। शुरू कहाँ से हो रहा है? खत्म कहाँ पे हो रहा है? तो लाइन का नाम करेगा लाइन आर एन। एक और है ना, कौन सी बताओ? लाइन एम टी, लाइन एम टी। किधर है? ए ओ पे देख, लिमिटेड है, कहाँ जा रहा है वहाँ से? फिर कुछ भी क्या बोलता है? तो क्वेश्चन में समझ में आया? पक्का? क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। घर पे आके फिर से बोलो, 2 बार वीडियो देखना। ये देखो एक लाइन बना हुआ है। अब यहाँ पे क्या है? पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट। डी। क्वेश्चन क्या लिखा है? राइट द डिफरेंट नेम्स। मुझे बता पहले इस लाइन में कितने पॉइंट्स हैं? 4 मतलब ये लोग कौन से पॉइंट्स हैं? कौन सा पॉइंट्स है? कोलिनियर पॉइंट्स। समझ में आ रहा है? अब पूछा डिफरेंट नाम बताओ। यहाँ पे बेल लिखा है, तो अलग अलग नाम क्या देखो लाइन के। लाइन ए से लेकर बी तक, ए से डी तक, बराबर। फिर लाइन ए से लेकर सी तक, फिर लाइन ए से लेकर, समझे? लाइन के बस नाम लिखना अपने को। अब ए का हो गया, बी की बारी। लाइन बी से लेकर ए तक, तो हो चुका है बी ए बी और बी ए क्या होता है? एक ही होता है। अब बी से लेकर डी तक, फिर लाइन बी से लेकर सी तक, खत्म हो गया। अब सी की बारी, लाइन सी से डी तक। एक और नाम लिखा है लाइन का, कुछ याद है? एरो पे एक लाइन होती है, एरो पे नाम होता है, एरो पे कुछ नाम लिखा है देखो यहाँ पे, एल, सिंगल नाम। तो लाइन एल भी है इसका नाम। क्वेश्चन नंबर 3 अभी ऐसे कर लेंगे अपन, हटा इधर पे कर लेंगे।
देखो दोनों तरह से अनलिमिटेड है तो वो क्या है, लाइन। लाइन। आंसर बनाने मालूम है ना। फिर दोनों से लिमिटेड है, सेगमेंट है। खाली जगह क्या है तुम्हारे दिमाग कैसा, प्लेन। उप्स, प्लेन नहीं, एक से लिमिटेड एक से अनलिमिटेड रे। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 4 करते सीधा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ ऐसा लिखा, ऐसा बनाया हुआ है, टी हिंदी रख रहे, टीकी 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 टीकी। फिर ये पैरेलल दिख रहा है, पैरेलल लाइन टेढ़ी रहेगी चलेगा, लेकिन ऐसा है कि सीधा कभी मिलेगी नहीं। टीकी टीकी अपने कहाँ जा रही है। दूसरा क्या है, बी है, बी से पैरेलल कौन है, क्यू। और सी टेढ़ी भगत है। एक काम, थबर ले बना रहा हूँ, थबर ले। ठीक है, तुमको पेंसिल से ड्रॉ करने का, ये ए बी सी एम, ये पी, ये क्यू। इस पॉइंट का नाम क्या, हर पॉइंट पे नाम बनता है, जहाँ पे भी इंटर करो वहाँ पे पॉइंट। इस पॉइंट का नाम क्या है, सी। डी। हो गया। क्या बोला देखो, ऑब्जर्व द फिगर बिलो, नेम द पैरेलल लाइंस, द कॉन्करेंट लाइन। क्या लिखने का, नेम द पैरेलल लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस और द पॉइंट्स ऑफ कॉन्करेंस। करते। नंबर 1 कौन सा लाइंस, पैरेलल लाइंस। तो बोलो कौन सा पैरेलल दिख रहा है, दिख रहा है बी, बी से दिख रहा है एम, उससे क्या दिख रहा है, क्यू। तो पहला फैमिली बनेगा लाइन बी, आई टोल्ड यू उल्टा, इज पैरेलल टू लाइन एम, इज पैरेलल टू लाइन क्यू। एक और जोड़ी बन रही है पैरेलल की, ये दिख रहा है ए से कौन पैरेलल है, पी। क्या लिखेंगे, लाइन ए, इसको बोलते हैं इज पैरेलल टू लाइन पी। पहला हो गया। सेकंड क्या दिया है, क्या हुआ, ये बी और क्यू भी तो दिया ना साथ में, देखना बी अच्छा एम क्यू, एक ही बार कर दिया अपन ने, समझा, तीनों को साथ में कर दिया। नेक्स्ट पैरेलल के अंदर क्या पूछा है, कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट मतलब एक जगह पे बहुत सारी 3 से ज़्यादा लाइंस। चलो लाइंस, कॉन्करेंट लाइंस। कौन से लाइन कॉन्करेंट है, देखो यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 और ये चौथी लाइन है। पहला किसका जोड़ी बनेगा, लाइन ए, लाइन फिर लाइन सी और लाइन ए डी। इसका नाम क्या लिखेंगे अपन, ए डी, क्योंकि एरो पे नहीं है। मैं कब से तुमको ये समझा रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, तुमको याद करना है। एक और बनेगा, यहाँ पे कितनी लाइन है, ये 1 और ये 2, तो ये नहीं बनेगा। तो कितनी लाइन चाहिए अपने को, 3। और रूल क्या है, 3 या 3 से ज़्यादा। और कितनी लाइन बन रही है, नहीं बन रही है, किधर, 1 2 और ये 3। तो लाइन का नाम क्या है, लाइन पी, बाजू में क्यू और लाइन ए डी। फिर नंबर स्ट्रेट, एरो पे नाम नहीं है तो 2 नाम आएगा हमेशा, शुरुआत से लेकर अंत तक। अभी लिखने का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, पॉइंट मतलब पॉइंट, क्या लेना, पॉइंट है आंसर, किसका पर, कॉन्करेंस का, जहाँ पे लोग आके मर रहे थे ना वो पॉइंट्स। तो ये चारों कहाँ मर रहे थे, पॉइंट ए पे, बराबर। और ये चारों कहाँ पे आके मरे, तीनों कहाँ पे मरे थे, पॉइंट डी। समझ में आया। और यहाँ ख़त्म होता है हमारा पहला लेसन। वीडियो देखना अच्छे से एक बार, मज़ा आ जाएगा तुम लोगों को। बाय बाय।